अपने आप को कंपेयर करें दूसरे डायस्पोरास के साथ। बिलखसूस मेरा इशारा है भारतीय डायस्पोरा के तरफ। तो आपको, मुझे तो शर्म आती है, आपको भी शर्म आनी चाहिए। और दूसरा इंतहा की इन्होंने मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने, कि इन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं, पासपोर्ट जलाते हैं। तार साहब, जो सिचुएशन इमरान खान साहब छोड़ गए पाकिस्तान की, उसमें तो जो बड़े क्राइसिस हैं वो ऐसे लगता है कि दो बड़े क्राइसिस हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो बड़े क्राइसिस हैं जो मैं समझता हूं कि उनको अगर वो देखेंगे तो उस पर आपका तबसरा लेना चाहता हूं। एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इकोनॉमी है। और आपको पता है कि जैसे ही कोई तार साहब नई हुकूमत पाकिस्तान में आती थी तो वो सीधा भाग सऊदी अरब पहुंच जाती थी, यूएई पहुंच जाए, चाइना पहुंच जा, वहां पे डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल ले लो, कुछ अरब डॉलर ले लो कि आप जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पर रख दो। और मजे की बात है, इस वक्त भी जो 11 कुछ 6 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ा, वो सारा बाकी ममालिक का पड़ा हुआ है, हमारा अपना तो कोई नहीं है। एक तो इकोनॉमी के हवाले से, और दूसरा इंडिया के हवाले से तारड़ साहब, और अफगानिस्तान के हवाले से। क्योंकि इंडिया जो है वो इमरान खान साहब ने तो ताल्लुकात खराब कर दिए, उधर से मोदी साहब जो है उन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक तब की तो मामला मजीद खराब हो गए। और अफगानिस्तान में देखें कि जिनके हम आने की खुशियां और शादियां बचा रहे थे, वो हमसे जो है वो अब हम उनको स्ट्राइक कर रहे हैं। अब देखें ना कि एक वक्त था कि तालिबान के लिए इमरान खान पूरी दुनिया में एडवोकेसी कर रहे थे, और अभी हमें जो है वहां पे जो है स्ट्राइक करके बंदे मारने पड़ रहे हैं टीटीपी के, क्योंकि तालिबान ने उनको जो है वो पनाह दी हुई है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो 2-3 पॉइंट हैं, इनको नई गवर्नमेंट कैसे ठीक कर सकती है? ये फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना, क्योंकि कहा तो जाता है कि खित्ते में सबसे पहले चीजें ठीक होनी चाहिए। हमारे दो बड़े नेबर हैं, एक के साथ बॉर्डर 1600 किलोमीटर से ज्यादा है, एक के साथ बॉर्डर 2500 किलोमीटर के साथ ज्यादा है, और साथ इकोनॉमी है। तो इसका जरा बताएं, ये नई गवर्नमेंट के पास किस तरह ये जो चैलेंज है इसको कैसे वो क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, और आपको माजी को देख के क्या इस पे जो है वो डिस्क्राइब करेंगे या बताएंगे नई गवर्नमेंट? मेरे ख्याल में चीमा साहब, शरीफ बरादरान जो है नून लीग, इनके पास इंडिया के साथ रिलेशनशिप इनके दौर में अच्छे रहे हैं। दे हैव अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग विद देम, और इनको कंसीडर किया जाता है, भारत में भी इनके बारे में समझा जाता है कि दे आर मैच्योर पॉलिटिशियंस। ये इस तरह नहीं है कि शाम को कुछ और सुबह कुछ है। ये तो ये मेरे ख्याल में जिस तरह, देखिए मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि जो शहबाज शरीफ साहब ने लेटर लिखा है मोदी साहब को, और वहां से उनका जवाब भी बड़ा पॉजिटिव आया, ठीक है, ये एक बिगिनिंग हुई है, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखें, आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते आप। और बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप, बल्कि हर एक के साथ, पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। लेकिन जो तालिबान वाली आपने बात की, अफगानिस्तान वाली, उस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैंने आपके साथ भी कई दफा सेगमेंट में कहा है कि इनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। ये लोग, मेरा मकसद है कि एक तो तालिबान, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तालिबान एक पार्टी का नाम नहीं है, वो तो 15 ग्रुप हैं जो इकट्ठे होकर तालिबान बने हुए हैं। एक तो वो खुद आपस में लड़ पड़ते हैं हर चीज में, छोटी छोटी। तो एक तो उनके साथ रिलेशनशिप रखना को आसान थोड़ी है, बल्कि उल्टा ये है कि इस वक्त हमारे खान साहब ने जो रिलीजन कार्ड छेड़ा है चीमा साहब, उसमें तो वो डायरेक्शन ही आपकी अफगानिस्तान वाली बना रहे हैं। आपको जिस तरीके से वो देखे ना, जावेद चौधरी साहब के मैंने आर्टिकल का हवाला दिया है कि पाकिस्तान के खतरात में ये खतरा शामिल है, कि ये आपकी जो जिस तरह से अनारकी और जिस तरीके से आपकी डिवीजन हो चुकी है अंदर आपके, उसमें तो वो आपकी डायरेक्शन तो अफगानिस्तान वाली, लोड शेडिंग तो हो रही है इस वक्त बड़े बुरे तरीके से। स्वायत्त चंद बड़े शहरों के, बाकी आपकी ना शहरी के टाइम बिजली होती है, ना अफ्तारी के टाइम बिजली है आपकी। और आपका डॉलर भी फिर 3 रुपए बढ़ गया, ये 2 दिन में बढ़ा 3 रुपए डॉलर। और उसके बाद ये कि आपके इकोनॉमी के हालात तो, अगर आईएमएफ की आपको ये किस अभी जो रुकी है नहीं आती, तो आपके पास तो सिर्फ 2 महीने का खर्चा है। जिस तरह अल्लाह ना करे कि जिस तरह श्रीलंका के हालात हैं, उनके पास तो इस वक्त बाय करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास भी सिर्फ 2 महीने की इंपोर्ट का पैसा मौजूद है। उसके बाद, बल्कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरबिया जा रहे हैं, उनका एक पर्पज यही है कि डेफर्ड पेमेंट पे वो वहां से ऑयल खरीद सके और किसी तरीके से डॉलर को कंट्रोल कर सके। बल्कि आईएमएफ इस वक्त जो सबसे बड़ी हर्डल आईएमएफ की तरफ से आनी है, वो आपकी बिजली और तेल के रेट है, उनके ऊपर आनी है, इश्यूज आने हैं उनको। और दूसरा, आपके करप्शन के आप पीक को जा चुके हैं, आपका नंबर 140 है करप्शन में दुनिया में। और इस वक्त जो चीमा साहब, एक मैं चीज बल्कि भूल गया हूं, इस वक्त पाकिस्तान के क्राइसिस में एक चीज सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी का मोराल बड़ा डाउन है इस वक्त।
और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर शहर के अंदर अगर सूबाई कैपिटल के अंदर दो दो चीफ मिनिस्टर बैठे होंगे तो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी, किधर जाएगी? सेक्रेटरीज किसके, सेक्रेटरीज कौन से सेक्रेटरीज, किसकी ट्रांसफर, किसकी क्या होगा ये सारा कुछ। देखिए किस तरह के केयास में दुनिया में इस वक्त आप कौन कौन सी मिसालें बना रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, अच्छा उधर सदर साहब अलवी साहब बैठे हैं जिनकी ड्यूटी है ये कि किस तरीके से इनको खराब करना है। उधर हमारे उमर चीमा साहब हैं, उनकी एक ड्यूटी है कि उन्होंने उधर किस तरह खराबी पैदा करनी। तो मेरा मकसद एक ऐसा अपने एक माहौल क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बनाना रिपब्लिक, बल्कि इस पे भी मैंने अगले दिन हिस्ट्री इसकी भी पढ़ी बनाना रिपब्लिक की। यू कंप्लीटली फिट इनटू द डेफिनेशन ऑफ बनाना रिपब्लिक कि कोई रूल नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ऑफ लॉ नहीं है, कोई मेरा मकसद है रिट ऑफ गवर्नमेंट। अब किस गवर्नमेंट की बात मानेगी? आपके हैं दो दो चीफ मिनिस्टर, सिंध का रिजाइन कर गए गवर्नर साहब आज, लेकिन दूसरा भाई जो है फाइनेंस मिनिस्टर बन गया उसका। देखिए मेरा मतलब कभी आपने सुना है कि एक भाई गवर्नर था, दूसरा वो निकला है, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर बन गया? असद उमर साहब का एक भाई इधर है, दूसरा गवर्नर। मतलब टोपी ड्रामा सब चल रहा है। मेरा मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है किसी चीज में भी, किसी चीज में। और खान साहब ने हाल ऐलान कहते हैं आई एम द ओनली सर्टिफाइड लीडर हु इज डिक्लेयर्ड सादक एंड अमीन बाय सुप्रीम कोर्ट। मैं कल्ला मेरे को लाइसेंस है, दूसरे साथ बगैर लाइसेंस तो चल रहे हैं। वो कहते मेरे पास तो हैवी ड्यूटी लाइसेंस है 18 व्हीलर। तो खान साहब, और दूसरा ये है कि जवाब कोई नहीं है, तोशा खाना पे ठोस हो गया सारा कुछ। और आगे तो अभी बहुत कुछ होना है, बल्कि उन्होंने अपने जलसों में अपने वर्कर्स को पहले ही बताना शुरू कर दिया है कि ये अपने मर्जी के अफसर लाएंगे। आप भी तो लाए थे, आपने राना सनाउल्लाह के साथ क्या नहीं किया आपने? तो अब क्यों तकलीफ हो रही? कहते जो अपनी मर्जी के अफसर लाएंगे, अपनी मर्जी, इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ है उसके खिलाफ रेफरेंस पेश कर रहे हैं। मेरा मकसद अब वो जो नई बातें निकाल रहे हैं, इनके जो लॉ मिनिस्टर थे पिछले, वो कई चीजें निकाल रहे हैं। बशीर मेमन साहब के इंटरव्यू फिर आने शुरू हो गए, किस तरीके से ये काजी फायज ईसा के खिलाफ FIA की इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग में करना चाह रहे थे। तो खान साहब आप भी दूध के धुले हुए नहीं है, अब आपको नजर आ रहा है कि सामने जो कुछ होना है। बल्कि सबसे बड़ी बात जो है वो आपके फॉरेन फंडिंग केस है, और मैंने उसको बड़ी क्लोजली देखा है। चीमा साहब, वो क्या नाम है, एस बाबर साहब, उनका क्या नाम है उनका, जो अकबर एस बाबर। सबसे पहले तो बात यह है कि कौम को यह बताया नहीं जाता कि इन्होंने खुद पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि अकबर एस बाबर को हमारे केस से अलग किया जाए, तो वो रिजेक्ट हो गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने एक और रेट लगाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में कि ये 3-4 अकाउंट ऐसे हैं हमारे, अगर इनमें से जो पैसे निकलते हैं तो इनको सीक्रेट रखा जाए। फिर सबसे बड़ी बात है, हमेशा ये कहते रहे हैं बेनामी अकाउंट। शहबाज शरीफ, आपने अपने मुलाजमों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। खान साहब ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, और मेरी ख्वाहिश है ये कि आप फेस करें। और दूसरा ये कि एक और कोशिश करो, बल्कि खान साहब हर जगह कहते हैं मैं कप्तान, और बच्चा हमारा इन दोनों ने फैसल रखे वो कहता है मेरा कप्तान पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान। स्पोर्ट्समैनशिप में जब हार को ये सिखाया जाता है कि हार को किस तरीके से बाइज्जत तरीके से मानते हैं अपने। आपको अभी तक यही नहीं आया कि स्पोर्ट्सशिप में जो होती, दो खिलाड़ी जब खेलते हैं उसमें से एक ने तो हारना ही होता है। तो आपने ये मुजाहरा किया कि पाकिस्तान ही डिवाइड करके रख दिया सारा। इतनी नफरत इस रमजान के महीने में, नफरतें, कदूरतें, दुश्मनियां, मैं क्या आपको बताऊं चीमा साहब, दो अफसोस होता है, अफसोस।